अपने पुलिस विभाग के बड़े छोटे सभी सम्मानित भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। स्वयं कुशल रहते हुए आप सभी साथियों की कुशलता की कामना करता रहता हूं। साथियों, यूं तो पुलिस विभाग को छोड़े हुए मुझे लगभग 10 साल हो गए, परंतु इन 10 वर्षों में न तो आप मुझे भूल पाए हैं और ना ही मैं आप सबों। शायद इसी का परिणाम है कि आज भी मेरी पहचान एक विधायक के रूप में कम और दरोगा जी के रूप में ज्यादा है। कोरोना जैसी भयंकर महामारी के काल में जब सभी लोग अपने अपने घरों पर थे, हमारे पुलिस भाई अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़कों पर खड़े थे। एक बात तो मैं दावे के साथ हर जगह कहते रहता हूं कि पुलिस विभाग ही एकमात्र ऐसा विभाग है जो पब्लिक के दुख दर्द में सबसे आगे रहती है। मेरे कुछ साथी मेरी राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और अपना बहुमूल्य सुझाव भी देते रहते हैं। आप सभी साथियों के सुझावों पर मैं अमल भी करता हूं, परंतु जब मेरे कदम किसी भी तरह फिर से एक बार विधायक बन जाने की तमन्ना से उठता है तो तत्काल मेरे अंदर से एक प्रश्न उठकर खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगता है कि चल दिया अहंकार की यात्रा पर। अरे आज तक किसी की हर इच्छा पूरी हुई है जो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। अपने अंदर से आ रहे इन प्रश्नों को सुनते ही मेरे कदम लड़खड़ाने लगते हैं और मैं ठहर जाता हूं। ठहर जाने पर विश्राम के क्षण में मैंने महसूस किया कि जिस मूल तत्व की प्राप्ति के लिए मैं दौड़ लगाने जा रहा था वो मुझे मिल गया। और ज्यादा परम विश्राम के क्षण में मैंने देखा कि वो परम शांति मिला ही हुआ है, परंतु दौड़ लगाने की चक्कर में मैं देख नहीं पाया था। साथियों, मैं जहां भी हूं और जैसे भी हूं, आप सबके कृपा से ठीक हूं। आज समाज के हर तबके में नैतिक गिरावट आई है। अधिक से अधिक प्राप्ति कर लेने की होड़ में हमने कुछ सुख सुविधाएं अवश्य जुटा लिया है, परंतु हम स्वयं से ही दूर होते चले गए हैं। हमारी दुनिया सिमटती चली गई। हम और आप जब इसी समाज के हिस्सा हैं तो समाज में होने वाली गिरावट से हम अछूते कैसे रह सकते हैं। हर सरकारी विभाग में गिरावट आई है। हम भूल गए हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और वह जनता जिसे हम निरीह समझ करके हाशिए पर ढकेले हुए हैं वह हमारी मालिक है और हम उस जनता के सेवक हैं। इस गिरावट के लिए सरकार को दोषी ठहरा देने या समाज पर दोष मढ़ देने से हमारी अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती।
अन्य विभागों पर तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता, किंतु पुलिस विभाग से आत्मिक लगाव रहने के कारण मैं आप सबसे कुछ कहने का हक रखता हूं। जब किसी पुलिसकर्मी के प्रशंसनीय कार्य को सुनता हूं, मेरा यह सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जहां तक हो सके अपनी तरफ से फोन करके अपने उस पुलिस भाई को उसकी प्रशंसनीय कार्य के लिए बधाई देता हूं। परंतु जब समाचार पत्रों में पुलिस के बारे में प्रमुखता से छपी उन खबरों को पढ़ता हूं जिसमें कहीं शराब की अवैध बिक्री कराते हुए, तो कहीं सड़क पर अवैध वसूली करते हुए, तो कहीं निरीह जनता के सता करके पैसे लेने का जिक्र होता है, तो सच कहें तो मेरा सीना शर्म से झुक जाता है। इस लॉकडाउन की अवधि में गरीबी, बेरोजगारी और भूख से तंग जब कोई जनता अपनी व्यथा सुनाता है कि किस तरह पुलिस ने उसका दमन किया और जेल जाने से बचने के लिए उसने किसी दूसरे से कर्ज लेकर रिश्वत दिया, तो मेरा यह मन व्यथित हो जाता है। भीतर ही भीतर मैं रो देता हूं। साथियों, एक बात का आग्रह मैं आप सभी से करूंगा। एक बार आप अपने अंदर झांक कर देखें कि जिस दिन आप पुलिस में बहाल हुए थे, चाहे सिपाही या दरोगा या डीएसपी या फिर आईपीएस के रूप में, जो खुशी उस दिन थी, क्या वही खुशी आज भी है? या फिर ऊंची से ऊंची कुर्सी और अधिक से अधिक पैसे की तमन्ना ने, चाहत ने आपकी खुशी का ही गला तो नहीं घोट दिया? लॉकडाउन में बेहाल हो चुके गरीब मजदूरों की तरफ एक बार देखिए। ये मजदूर खुद भूखे रह करके भी हम सरकारी कर्मियों को समय पर वेतन देते हैं। एक बार आप अपने अंतर मन में झांक कर देखिए और स्वयं से पूछिए कि हम कहां से कहां आ गए। क्या आप इन गरीब मजदूरों से ज्यादा शांति में हैं क्या? हम चाहे सिपाही जी हो या आईजी, जिस पद पर भी आसीन है, कोई वहां से 6 माह बाद या कोई 60 वर्ष की उम्र पूरी कर रिटायर हो जाएगा। एक बार आप विचार करें कि आप अपने पीछे कैसा पुलिस महकमा छोड़कर जा रहे हैं। सिस्टम का दोष दे देने से आपकी जवाबदेही खत्म नहीं हो जाती है। इससे पहले कि यह सिस्टम रोबोट की तरह संवेदनहीन होकर हम सभी को निगल जाए, हमें कुछ करना होगा। देश की गरीब जनता जो अपनी बुनियादी जरूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या से जूझ रही हो, उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाए? परंतु मैंने हिम्मत करके आप सबों के बीच अपने दिल की बात बताई। दिल की बात रखने से पहले मैं डर रहा था कि कहीं आप मेरी बात का बुरा न मान जाए और इतने वर्षों से चली आ रही दोस्ती कहीं टूट न जाए। परंतु बचपन के पाठ्य पुस्तक में मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर को पढ़ा था।
और उस कहानी की पात्र खालाजान की उक्ति याद आ गई, बेटे क्या बिगाड़ की डर से ईमान की बात न कहोगे? पात्र अलगू चौधरी की तरह मेरा मन भी आंदोलित हो गया और मैंने साहस जुटाकर अपनी दिल की बात कह दिया। यदि मेरी किंचित बातों से किसी भाई को तकलीफ पहुंचा हो तो मुझे अपना भाई समझकर क्षमा करें। उम्मीद करता हूं कि उसी कहानी के पात्र जुमन शेख की तरह आप सब भी पूर्व की भांति मुझे अपना प्यार और स्नेह देते रहेंगे। आपका अपना सोम प्रकाश। जय हिंद।